प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॼु सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अहम ख़बरूं आहिनि ऐं PTI खे एक दफ़ो ॿीहर बैट जो निशान मिली वियो आहे। PTI पेशावर हाई कोर्ट में बैट वारो निशान हासिल करण में कामयाब वही आहे। हिकु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाइबो, गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त सुप्रीम कोर्ट परवेज़ मुशर्रफ जी मौत वारी सज़ा जी ख़ुसूसी अदालत वारी जेका सज़ा हुई उनखे बरक़रार रखियो आहे ऐं लाहौर हाई कोर्ट वारी जेका सज़ा आहे उनखे कलदम करार ॾिनो अथई। परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से ॾाढी अहम ख़बर है, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जस्टिस मज़ाहिर नक़वी नेठ हैंड्स अप करे छॾिया ऐं उन्होंने चयो त जंहिं तरीक़े से माहौल जोड़े पियो वञे ऐं जेके मुंहिंजे ख़िलाफ़ जेके शिकायतूं हुयूं उनखां पोइ बतौर जस्टिस थी ऐं कमु कंटिन्यू रखणु जेको आहे मुंहिंजे लाइ ॾुखियो थी वियो। इन करे हाणे आउं बतौर जस्टिस वारे उहिदे तां इस्तीफ़ा पियो ॾियां। इहे त कोर्ट जे मुतलिक़ ख़बरूं हुयूं। हिकिड़ी ॿी अहम ख़बर, हिकिड़ी ॿी अहम डेवलपमेंट इहा पई थिए त छा इलेक्शन हिकु दफ़ो ॿीहर मुलतवी थिए पई ऐं इलेक्शन मुलतवी करण जो माहौल जोड़े पियो वञे। उहो माहौल कहिड़ो आहे ऐं उनजा इम्कानी तौर ते उनजा ऑप्शन्स कहिड़ा हूंदा ऐं जेकॾहिं इलेक्शन हिकु दफ़ो ॿीहर मुलतवी थी थिए त पोइ उनजो लूज़र केरु हूंदो ऐं छा मुल्क में एतिरी सहप आहे जो उहो इलेक्शन खां सवाइ कंटिन्यू रखी सघे थो पियो। इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। उन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ख़्वाजा नवीद साहब, पाण जस्टिस रिटायर्ड आहिनि, कानून ते कानूनी माहिर आहिनि ऐं न सिर्फ़ु कानूनी बल्कि सियासी हवाले सां बि संदन शानदार गिरफ़्त आहे। ख़्वाजा साहब सां प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं सलमान आबिद साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ तज निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि ऐं उन सां गॾो असांखे जॉइन कंदो MB सुमरो, पाण टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जा सीनियर रिपोर्टर आहिनि इस्लामाबाद का। ख्वाजा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ वाली सज़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है, वो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जस्टिस मज़ाहिर नक़वी ने हैंड्स अप कर दिया और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया। क्या ये आपको लग रहा था जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था और जिस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस गया था उसके बाद यही होना था? असल में आपने मुझे टाइम दिया और इनवाइट किया। असल में बात ये ट्रेडिशन बहुत पुरानी है। जब किसी को भी जज को वो इस तरह की इंक्वायरी उसके खिलाफ होती है तो वो बजाय इसको करने के वो रिजाइन कर देते हैं। ये सिर्फ वाहिद फायज ईसा साहब थे जिन्होंने कंटेस्ट किया और कंटेस्ट करके माशाल्लाह जीत भी गए। अदरवाइज ये है कि मैं नाम नहीं लेता, जजेस हैं। एक जज साहब थे हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, वो आए थे तो उन्होंने कुछ शिकार के लिए बंदूक लेकर आए थे। कस्टम में वो शायद डिक्लेयर नहीं की थी और उसके लिए उनको शायद कोई इसी तरह शो काज नोटिस वगैरह इशू हुआ था और जैसे ही वो नोटिस मिला था तो उन्होंने अपना इस्तीफा कर दिया था और बजाय को डिफेंड करने के। इसी तरह एक और जज साहब का भी मशहूर है, तो उनकी भी जब बारिश शुरू हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी मज़ाहिर नक़वी साहब ने किया। तो इसको ट्रेडिशन को बरकरार रखा है, तो मेरे ख्याल में एक वाइज स्टेप है और उन्होंने बजाय कंटेस्ट करने के और खामखा अपने जज के ओहदे को लिटिगेशन में डालने के उन्होंने माजरत कर ली और इस्तीफ़ा दे दिया और इज़्ज़त से रुखसत हो गए, फारिग हो गए। अब ये है कि रुखसत हो गए हैं, अब वो सारी से भी महरूम हो जाएंगे। अब ये पता नहीं कि जब इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं चीफ जस्टिस साहब तो आया वो उनको रिटायर तस्वर करेंगे या बस इस्तीफ़ा ही करके फारिग कर देंगे और फिर तो ये कि उनको मुराद नहीं मिलेगी। और अगर रिटायर्ड तस्वर किए जाएंगे तो फिर ये है कि उनको ये है, आजकल तो पेंशन भी लाखों में ही बनती है और सारी मुराद जाएंगी एज ए साबिक जज। तो ये एक पॉइंट है। बाकी जो इस्तीफा दे कानूनी बात नहीं है, इससे पहले भी जजेस ने जब इंक्वायरियां शुरू हुई तो उन्होंने फौरी तौर पे दे दिए। अच्छा सर, अब ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि जस्टिस बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो जस्टिस मज़ाहिर नक़वी उनके बहुत करीब थे, वो तकरीबन हर बैच में उनका हिस्सा होते थे और फिर हमने देखा कि एक ऑडियो भी वो वायरल हुई थी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, वो भी जस्टिस मज़ाहिर नक़वी से रिलेवेंट थी। और उसके बाद हमने देखा कि ये मामला जैसे ही चीफ जस्टिस आए हैं अपना ईसा साहब, तो उन्होंने फिर इनके खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी और फिर इन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो अब ये सवाल ये बनता है कि इनके इस्तीफे के बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ शिकायत थी उसका सर स्टेटस क्या होगा? क्या वो बरकरार रहेगी या फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, वो जब बंदा ही चला गया तो फिर तो आई डोंट थिंक कि वो उसके साथ ही फारिग हो जाती हैं, क्योंकि उस शिकायत का जो रिजल्ट हो रहा था अल्टीमेटली
यही होना था, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या कोई और की काट ली जाती। अब उन्होंने खुद ही डिसमिसल की नौबत आने से पहले इस्तीफा दे दिया। तो आपको सर क्या लगता है, क्या जो शिकायत थी वो वाकई इतनी मजबूत शिकायत थी, उस मजबूत ग्राउंड पे थी कि जस्टिस मज़हर नकवी को लग रहा था कि उनके खिलाफ फैसला आना है, जब भी उन्होंने कोई और ऑप्शन ढूंढने के बजाय खुद ही हैंड्स अप कर दिए? वो ऑटो रिकॉर्डिंग्स थी टेलीफोन की। जी सर। तो उसमें कोई सारी प्ली ली जा सकती थी जो फायज ईसा साहब के केस में उन्होंने ली थी कि भाई जजों की जो है ये सीक्रेट चीज़ें कैसे निकाली गई हैं, किसने इन्वेस्टिगेशन की है, किसने रिकॉर्डिंग की है, उसमें फिर वॉइस का फॉरेंसिक कराना, वो सारी चीज़ें बाकी थी। लेकिन बस वो मेरे ख्याल में दिल बर्दाश्ता हो गए, तो उन्होंने या उनके जो लॉयर थे उन्होंने उनको एडवाइस किया होगा कि भाई कंटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो मुनीर मलिक साहब थे वकील फायज ईसा साहब, और वो आखिरी वक्त तक लड़ते रहे, और फिर फायज ईसा साहब खुद भी अपीयर हो गए थे, फिर उन्होंने अपनी वाइफ से भी आर्गूमेंट्स करवाए, और फाइनली जब उनकी वाइफ ने कहा सारे जजों को कि भाई आप भी अपनी बीवियों के सारे हिसाब पेश करो, मुझसे मनी ट्रेल मांग रहे हो, तो उसके बाद जो है सारे सरेंडर हो गए, और माशाल्लाह फायज ईसा साहब सुरखरू हो गए और जीत गए। तो अब इसमें जो ये है, इन्होंने कंटेस्ट करने की बजाय ऑप्ट किया और रिजाइन ही कर दिया। तो मुझे लगता है कि दिल बर्दाश्ता हो गए, उन्होंने किया कि जो हालात मेरी फेवर में नहीं है एड में भी मिलना, उससे बेहतर है कि मैं खुद ही चला जाऊं। अब यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है जी सर कि आया इस्तीफा मंजूर होगा उसको एज ए रिटायरमेंट तस्वर किया जाएगा या एज ए मतलब डिसमिसल में आ जाएगा, क्या किस तरह से आएगा, ये तो अब जब होगा ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। ठीक। अदरवाइज ये है कि अगर रिटायर होते हैं तो फिर तो उनका वो खास नुकसान नहीं हुआ, रिटायर हो गए तो सारी पेंशन भी मिलेगी, सारी मराहत भी मिलेंगी, और रिटायरमेंट के बाद जो नौकरियां होती हैं वो भी मिलती रहती हैं। हमारे साथ जो जज थे तो वो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियां की हैं, बल्कि राना शमी के गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए थे और काजी खान के साथ थे, तो वो भी सर्विसेज ट्राइब्यूनल के चेयरमैन 3 साल रहे, और वो वाइस चांसलर भी बन गए थे यूनिवर्सिटी के। तो रिटायर लोग अच्छी नौकरियां लेते रहते हैं, हमने खैर नहीं, हमारी प्रैक्टिस चलती है। चले आप जो है फिर वो वकालत पे गुजारा कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि वकालत ही करनी चाहिए। अच्छा ख्वाजा साहब, अब ज़रा ये बताइएगा कि जैसे फायज ईसा साहब की तो आप मिसाल दे रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा फ़ाइट किया और वो आखिरी दम तक, मतलब आखिरी घड़ी तक वो लड़ते रहे और वो फिर सुरखरू भी हुए। इसके अलावा कोई पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कोई ऐसा केस है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ कोई शिकायत गई हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वो वहाँ पे डिफेंड करें और वो वहाँ जीते? सर सुप्रीम कोर्ट के जज की मुझे याद नहीं है, ये हाई कोर्ट के जज के सुने में किस्से, और ये भी हमारे वकालत में आने से पहले के किस्से हैं जी। लेकिन माशाल्लाह ये भी पंजाब हाई कोर्ट के हैं दोनों, सिंध हाई कोर्ट का कोई भी नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट का कोई मामला नहीं हुआ। अच्छा ख्वाजा साहब, अब ज़रा एक और इशू है, उस पर भी आपको हम चाहेंगे कि आप अपना ओपिनियन दें। परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से वकार सेठ ने एक फ़ैसला दिया था 17 दिसंबर 2019 को, खुसूसी अदालत ने फ़ैसला दिया था, फिर वो कोरोना में वकार सेठ साहब की डेथ भी हो गई, और फिर उसी फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसला दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको कलअदम दिया है, और फिर जो वकार सेठ साहब थे और फिर जो खुसूसी अदालत थी उनका फ़ैसला बरकरार रखा है, और फिर सज़ाए मौत वाला जो फ़ैसला था परवेज़ मुशर्रफ का उसको बरकरार रखा है। आप बतौर एक कानूनदान के इस फैसले को कैसे देखते हैं कि अदलिया की तारीख में शायद पहली मरतबा हुआ होगा कि एक आर्मी चीफ को खुसूसी अदालत ने सज़ाए मौत की फ़ैसला दिया हो, और वो भी एमरजेंसी नाफिज करने पे सर, और वो भी सर गद्दारी के इल्ज़ाम में जी, आर्टिकल 6, यानी कोई कत्ल नहीं किया था किसी का। अब देखे रहे जैसे मरहूम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सजा हुई थी के ऊपर, वो क्या नाम था, कसूरी जी साहब, खुर्शीद कसूरी के वालिद जी सर था, लेकिन उनको कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत हुई थी, और इन्होंने तो सेक्शन आर्टिकल 6 के तहत इनके ऊपर केस था। जी सर। ख्वाजा साहब, आपकी आवाज़ ज़रा माइक अगर आप अनम्यूट कर दें प्लीज़। दो करके जी प्लीज़, जी प्लीज़।
जी ख्वाजा साहब। जी ख्वाजा साहब जी। जी ख्वाजा साहब, आपकी आवाज़ में मसला हो रहा है। सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं ज़रा सलमान आबिद साहब से लाहौर, पंजाब और पीटीआई की सूरत हाल पे उनका कमेंट ले लूँ। मैं दोबारा फिर आपके पास आता हूँ। ख्वाजा साहब आप हमारे साथ ही रहिए। सलमान साहब प्रोग्राम में खुशामदीद सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? अच्छा सलमान साहब ये बताइए कि बल्ले का निशान तो हासिल करने में कामयाब हो गई आज तहरीक इंसाफ, और अब वो बेनिशान नहीं रहेगी, उनके पास निशान होगा, निशान के साथ वो इलेक्शन लड़ेंगी। ये जो सुस्त रवि नज़र आ रही है इस मरतबा हमें इलेक्शंस में, कि कहीं पे कोई बड़ा कोई इज्तिमा नज़र नहीं आ रहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक अपनी इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई सर, क्या ये समझा जाए कि अब भी पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही हैं कि इलेक्शन मुबहम है, होंगे नहीं होंगे, यही सबब है या कोई और भी असबाब हैं सर इसके? देखिए, पहली बात तो यह कि बल्ले के निशान मिलने से इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, वरना अगर बल्ले का निशान ना मिलता तो फिर ये इलेक्शन और ज्यादा मुतनाज़ा हो जाता। पहली बात तो ये है। और बेहतर है, अदालत ने बेहतर फैसला किया है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से आप बाहर निकाल दें इंतखाबी निशान के बगैर, उनकी शनाख्त के बगैर, तो मुश्किल काम हो जाता। अच्छा, अब आपका सवाल जो है ना कि इंतखाबी मुहिम में हमें शिद्दत नजर नहीं आ रही जी। मुझे लगता है कि ये दरबार इंतखाबात का बड़ा सोच समझ के सजाया गया है। अच्छा, इसमें आखिरी दिन तक आपको अनसर्टेनिटी नजर आएगी और आपको पॉलिटिकल पार्टी की वो पुरजोशियत कैंपेन नजर नहीं आएगी जो हम माजी के इलेक्शन में देखते रहे। अब आप देखिए ना कि आज जो तारीख है और 10 तारीख है, तो उसके बावजूद अभी तक हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स स्टार्ट होते हुए नजर नहीं आ रही, मां सिवाय कमरों के अंदर जोड़ तोड़ करते हुए। या खासतौर पर PMLN पंजाब में अभी तो बाहर निकली नहीं है, कहा जा रहा है कि वो 17 को 18 को जलसे से स्टार्ट करेगी। बिलावल भुट्टो साहब भी अभी जलसे लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन जो बड़े जलसे होने चाहिए जो इलेक्शन का समा बनाते हैं, अभी उसकी तरफ रुख नहीं किया पीपल्स पार्टी ने भी बहुत ज्यादा। और इसी तरह बाकी सियासी जमातों का हाल है। PTI ने तो अपनी कैंपेन भी स्टार्ट नहीं कर सके हैं, वो अभी मुश्किल में। अब ये बल्ले का निशान मिलने के बाद देखते हैं कि वो क्या आएगा। तो मुझे लगता है कि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करने का मकसद ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई बड़ी स्पेस ना मिल सके और एक ऐसा मैंडेट सामने आ सके जो एक कमजोर सी कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ लेके जा सके। और ये भी कोशिश होगी कि टर्नआउट भी बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि टर्नआउट जितना ज्यादा होगा उसका फायदा फिर PTI को होगा। और वो चाहेंगे कि 35-40% से ज्यादा टर्नआउट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा मोबिलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। और ये बातें भी हो रही हैं, ये खत्म नहीं हुई हैं कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज भी इस्लामाबाद में बहुत से लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी क्या इलेक्शन वाकई होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक जब सियासी जमातों ने कैंपेन शुरू नहीं की है तो लोगों के अंदर डाउट्स तो बढ़ रहे हैं ना, लोग सवाल तो उठा रहे हैं। और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू हमारे यहाँ हो रही है, जैसे सेनेट की करारदाद आ गई और बाकी लोग कह रहे हैं कि जी पहले मईशत को दुरुस्त कर लें, फिर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार कर लें, मतलूबा नताइज मिल सकेंगे नहीं मिल सकेंगे, इलेक्शन से स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, ये सवालात भी इलेक्शन की कैंपेन के दौरान हमें सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये ज़रा बताइएगा कि 2 दिन पहले जो सीट एडजस्टमेंट हुई है नून लीग और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पे, आप समझ रहे हैं कि इस सीट एडजस्टमेंट का किसको फायदा होगा? देखिए, ये एक जबरी शादी है जो PMLN की और इस्तेकाम पाकिस्तान की करवाई गई है जी। PMLN ये एडजस्टमेंट करने की हामी नहीं थी, और PMLN के अंदर भी इसमें काफी रिजर्वेशंस हैं कि हम जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, आमिर कियानी, गुलाम सरवर, आशिक फिरदौस अवान और इन सब लोगों के साथ किस बुनियाद के ऊपर हमें सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है? हमें तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ना PMLN को उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत तो IPP को है। तो कौन कह रहा है कि IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए और उनको मजबूर किया जा रहा है कि आपने ये फैसले करने हैं? और 7-8 सीटों पे तो फैसला हो भी गया है, यानी गुलाम सरवर जो है और आमिर कियानी है, जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, असगर साहब है खुशाब से, ओन चौधरी है, इनके ऊपर तो फैसला हो चुका है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार नहीं बिठाएगी। इसी तरह से मुस्लिम लीग काफ के लोग भी 6-7 सीटें मांग रहे हैं कौमी असेंबली की। तो मुझे लगता है कि सीट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है PMLN को। और लेकिन मसला यह है कि फैसला उनके पास नहीं है, फैसला किसी और के पास है। जैसे मैंने कहा कि एक जबरी शादी है जो उनको करनी पड़ रही है। सलमान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा और फिर तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पे भी हम बात करेंगे। ख्वाजा साहब, अगर ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दिया है अपने ओहदे से और वो उनकी सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर इस सूरत हाल में इम्कानी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर ये उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? क्या आप समझ रहे हैं कि उनके इस्तीफ़ा से ये जो माहौल है, क्या ये डिस्टर्ब होने के इम्कानात हैं? फिर इलेक्शन डिस्टर्ब होने के इम्कानात होंगे, इलेक्शन डिले इम्कानात हैं? क्योंकि देखिए ना जी, मौजूदा हालात में मास्टर ऑफ द शो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही है, क्योंकि इलेक्शन करवाना उसने है। उसका काउंटर सेक्रेटरी था
ख्वाजा साहब, आपकी नेट का शायद प्रॉब्लम है, आपकी दोबारा आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही। जैसे ही दोबारा आपका बहाल होता है तो हम दोबारा आते हैं। सलमान आबिद साहब, क्या इस तरह की आपके पास भी कोई इनसाइड है कि कोई इस तरह का कोई इस्तीफा आ सकता है जिससे इलेक्शंस डिले हो? अगर इलेक्शन नहीं करवाने किसी जगह पर यह तय हुआ है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा आएगा और उससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा और एक इलेक्शन के बारे में एक अनसर्टेनिटी को मजीद फैलाया जाएगा। और दूसरी बात यह भी है, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने तजवीज दी है कि सेनेट की करारदाद के बाद जो करारदाद पेश हुई है उसको रूल आउट ना किया जाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश हो और वो सेनेट की करारदाद उनके सामने रखे। जी, एक मुकद्दस इदारा है, उसकी ये रेजोल्यूशन आई है, बताइए हम क्या करें। तो इलेक्शन अगर किसी ने इल्तवा करना है, इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, तो कोई ना कोई तरीके तो निकाले जाएंगे ना। उसमें एक तरीका जो है वो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी हो सकता है। सलमान आबिद साहब, अब जरा पीटीआई की पॉलिटिक्स पे आ जाएं। पीटीआई में जो थोड़े बहुत यूँ समझ ले कि उनका माहौल डिस्टर्ब हुआ था, आज उसमें दो अहम खबरें आई हैं और उनकी इलेक्शन के हवाले से भी अहम खबरें हैं और उनकी सियासत के हवाले से भी अहम खबरें हैं। उनको चेयरमैन के ओहदे पे भी उनको फायज कर दिया गया है, बैरिस्टर गौहर को, और फिर आज उनको बला भी मिला है। क्या समझ रहे हैं सर, पंजाब में कितने फीसद आप समझ रहे हैं हल्कों पे पीटीआई मुकाबला, डट के मुकाबला करने की पोजीशन में है अब भी? देखिए, पहली बात यह है कि पीटीआई के लिए दो अच्छी खबरें हुई हैं। एक तो बल्ले का निशान का मिलना और दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल से 70-80% उनको रिलीफ मिला है। वो जिन लोगों के कागजात आरोज ने मुस्तरद कर दिए थे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बहाल कर दिए हैं। तो पीटीआई की एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सिंध के अंदर भी बहाल हुई है। पहली बात तो ये है। अब उनकी बड़ी मेजर लीडरशिप इलेक्शन लड़ेगी, सिर्फ चंद लोगों के अलावा, जिसमें इमरान खान शामिल हैं और मुराद सईद शामिल हैं, असद वो अपना क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब अभी पता नहीं कहाँ शामिल है या नहीं है। यानी इस तरह के कुछ लोगों को रोका गया, बाकी सब लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल रही है। ये पीटीआई के लिए एक अच्छा साइन है, पहली बात। अब आ जाए कि मुकाबला करने की बात। देखिए, अभी तक के जो सर्वे आए हैं वो तो सारे के सारे पीएमएलएन के अगेंस्ट हैं। मेजोरिटी सर्वों के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को शो किया गया, लेकिन क्योंकि सर्वे हर एक का अपना अपना एंगल होता है, इसलिए मैं उसको हतमी राय तो नहीं समझता। लेकिन एक परसेप्शन ये है कि पीटीआई को बल्ले के निशान मिलने के बाद अब उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बेहतर हुई है। और वो जो था कि जी बल्ले का निशान ना मिला तो पीटीआई जो है बिखर जाएगी, उनके लोगों के कागजात मंजूर नहीं होंगे तो कोई अननोन बंदे होंगे, अब काफी हद तक उनको रिलीफ मिला है। अब देखना सिर्फ ये है अगले 15 दिन की कैंपेन करने की उनको इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है आजादाना बुनियादों पर। क्या वो जल्द से जुलूस कर सकेंगे? क्या उनके कैंडिडेट बगैर गिरफ्तार हुए अपना इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे? क्या उनके घरों में छापे तो नहीं मारे जाएंगे? क्या उनको अरेस्ट तो नहीं किया जाएगा? ये सारे सवालात हैं। वोटरों को हरासा तो नहीं किया जाएगा? उनके वर्करों को हरासा तो नहीं किया जाएगा? ये अगले 15 दिन का सिनेरियो है जो पीटीआई के लिए बड़ा टेस्ट केस है। और ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है मामला लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो अब देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। बहरहाल मुकाबला तो देखिए ना, पीएमएलएन का और पीटीआई का पंजाब में बड़ा जोरदार मुकाबला है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो सिर्फ एक निशिस्त पे बिलावल भुट्टो साहब हैं जो मैटर करते हैं लाहौर के अंदर, या कुछ मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, मुल्तान से गिलानी साहब हैं। कुछ चंद निशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी की जिसपे वो रेलिवेंट नजर आते हैं, बाकी जगह पे तो पीपल्स पार्टी उस तरह से नजर नहीं आ रही है। सलमान साहब, क्योंकि आपने बिलावल साहब का जिक्र कर दिया है तो जरा आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आप लाहौर के पॉलिटिक्स से भी बाखूबी आगाह हैं, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है लाहौर में कि वो अगर जीत ना भी सके तो एक टफ मुकाबला कर सके? वहां पे ग्राउंड में सूरत हाल इस तरह से आपको नजर आ रही है बिलावल साहब के? जो बिलावल का हल्का है वो मेरा हल्का है जी, यानी मेरा वोट भी उसी हल्के के अंदर आता है जी। वहां पर मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो है अता तारड़ साहब जी। अच्छा, उनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, हाफजाबाद से जी। वो वहां पे रेलिवेंट नहीं है, वो कमजोर कैंडिडेट है। एक बात जो बिलावल के एडवांटेज जाता है। अच्छा। अगरचे बिलावल भी जो है वो वहां के नहीं है, मुकामी नहीं है, वो तो सिंध से है, लेकिन बिलावल क्योंकि पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर है ना, चेयरमैन है, तो इसलिए उनका इंपैक्ट ज्यादा है इस वक्त उनके मुकाबले में। पीटीआई का कैंडिडेट अभी फाइनल होगा, कल परसों तक वो कौन आता है। मुकाबला तो जोरदार होगा, आप देखिएगा। और बिलावल साहब बेहतर पोजीशन में रहेंगे यहाँ पर। मैं जीतने की बात नहीं करता, लेकिन वो एक अच्छा खासा साइज वोट का जो है निकालने में कामयाब हो सकते हैं, मुझे जाती तौर पे लगता है। और फिर माशाल्लाह निगरान वजीर आला जो है
मोहसिन नकवी साहब वो मुंह बोले बेटे हैं अपना आसिफ अली जरदारी साहब के, तो कुछ ना कुछ तो इनाम निकालने की कोशिश करेंगे ना, ताकि जरदारी साहब से ताल्लुकात भी उनके बहाल हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब ने बड़ा तफसीली तौर पे पंजाब और फिर लाहौर की पॉलिटिक्स पे भी आप अपना नुक्ता नज़र दे रहे थे। अच्छा ख्वाजा नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और फिर MB सुमरो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे इस्लामाबाद की सूरत हाल पे ज़रूर बात करेंगे। ये मुशर्रफ के हवाले से जो आज फैसला आया है, आप बतौर एक लॉयर, बतौर एक कानूनदान इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? सर ये बात यह है कि बड़ा बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई हम क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी में पर साहब जज थे तो उन्होंने मुशर्रफ को बिल्कुल एक्सोनरेट कर दिया था, बरी कर दिया था। इसी जो था उसके मेंबर थे। उसके बाद जो वो सेठ साहब आए, उन्होंने बड़ा लंबा और उस फैसले में जज्बाती होकर उन्होंने ये भी कहा कि लाश को 3 दिन तक लटकाया जाए और फिर पता नहीं क्या क्या किया जाए। तो वो बड़ा सख्त उसमें क्रिटिसाइज हुआ और उसी ग्राउंड के ऊपर वो फैसला ही पूरा सेट असाइड हो गया, कल अदम करार दे दिया गया। उसके बाद दोबारा फिर मुझे नहीं पता कि वो ट्राइब्यूनल ने, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में ये फैसला गया था और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस वकार के फैसले को कलअदम करार दे के मुशर्रफ के हक में फैसला दिया था। लेकिन आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो खुसूसी अदालत यानी वकार सेठ का जो फैसला था उसको ही बरकरार रखा है। अब देखना यह है कि इस फैसले को जो उनके वर्सा हैं, सुप्रीम परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा हैं, वो इस फैसले को चैलेंज करते हैं या उस पर नज़रसानी अपील दायर करते हैं, ये तो बात का मामला है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी और फिर परवेज़ मुशर्रफ के फैसलों के हवाले से आपने बड़ा तफसीली तौर पे बताया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। इलेक्शन थींदियूं न थींदियूं अञा ताईं ॻाल्हि मुबहम आहे। पॉलिटिकल पार्टियुनि में सुस्त रवैये का थिए पई, उनजा बुनियादी सबब कहिड़ा आहिनि ऐं छा अञा भी के चांसिस आहिनि ते के ऑप्शन्स आहिनि जिन में इलेक्शन के डिले करे सघिजे थो पियो, इहो ॼाणींदासीं। हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे MB सुमरो साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजे निगार आहिनि टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जा इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी आहिनि। MB सुमरो साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। महिरबानी असद। अच्छा MB, इहो ॿुधाइजो त छा अञा ताईं इहा ॻाल्हि गर्दिश करे पई त इलेक्शन डिले थियण जा के ऑप्शन्स ते गौर कयो पियो वञे? जी बिल्कुल, असल में सुप्रीम कोर्ट जे उन फैसले त 8 फरवरी ते जेके चूंडूं आहिनि उहे पत्थर ते लॻी रहनि, उन फैसले जे बावजूद पाकिस्तान में चूंडूं थींदियूं या न थींदियूं वारो बहस बंदि न पियो थिए। उन बहस खे जारी रहण जो भी कुझु अहिड़ा मामला थींदा था रहनि जंहिं करे उहो बहस कंटिन्यू रहे थो। कुछ ॾींहं पहिरियां सेनेट मां करारदाद मंज़ूर थी ऐं त चूंडूं मुलतवी कयूं वञनि, त इन्हनि बहसनि खे उन करारदाद जी मंज़ूरी अञा वधाए छॾियो। उन खां पोइ कुझु ॾींहंनि जे वक़्ते खां पोइ इलेक्शन कमीशन जे सेक्रेटरी उमर हमीद ख़ान साहब इस्तीफ़ा ॾेई छॾी त मां हिन वक़्तु कमु करण जी पोज़ीशन में ई न आहियां। त हाणे इहे इन जे करे पोइ इहे अफ़वाहूं सियासी सहाफ़ती हल्कनि में बहस जो मौज़ू बणियल आहिनि। हाणे जेके शयूं चयूं पियूं वञनि, अगरि उहो ई थिए थो, जेके शयूं गर्दिश कनि पियूं, जेके इम्कान या ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि, माना इन्हनि ख़दशनि जो लतीफ़ खोसा जेको PTI जो वकील आहे, सीनियर सियासतदान आहे, उन भी इज़हार कयो आहे। अगरि जिन ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं मेंबर भी इस्तीफ़ा ॾेई सघनि था। अगरि ईअं थिए थो त पोइ वाकई ई सुप्रीम कोर्ट जे लाइ बि बस जी ॻाल्हि न हूंदी चूंडूं कराइण 8 फरवरी ते, छो त अगरि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं 3 मेंबर 4 मेंबर आहिनि, उन्हनि मां 2 मेंबर इस्तीफ़ा ॾेई था छॾनि त इलेक्शन कमीशन ही टुटी वेंदी। अगरि इलेक्शन कमीशन ही न हूंदी त पोइ चूंडूं केरु कराईंदो? ऐं पोइ वरी हिकु नओं अगरि ईअं थिए थो इस्तीफ़ाऊं अचनि थियूं त हिकु नओं आइनी बहरान पैदा थींदो, छो त आइन में लिखियल आहे त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं मेंबर्स जेके चइनी सूबनि मां हिकु हिकु मेंबर मुक़ररु थियणो आहे, उन्हनि जी मुक़ररी वज़ीर आज़म ऐं अपोज़िशन लीडर कंदो। हाणे न अपोज़िशन लीडर आहे न प्राइम मिनिस्टर आहे। हाणे अगरि फर्ज़ कयो त इहो मामिलो अदालत में वञे ऐं अदालत हुकुम भी ॾेई छॾे त बाबा अॻूणा जेके
वज़ीर आज़म या अपोज़िशन लीडर आहिनि उहे मुक़ररु कनि। त उन हवाले सां बि हिकिड़ो नओं बहरान इहो पैदा थींदो पॉलिटिकल, छो त जेको अॻूणो अपोज़िशन लीडर आहे जी राजा रियाज़ जी उहो बाज़ाब्ता तौर ते मुस्लिम लीग नून में शामिल थी चुको आहे। जी उन्हनि जी टिकट ते फैसलाबाद खां चूंड पियो विढ़े। जी हाणे अगरि नून लीग जो सदर ऐं नून लीग जो कैंडिडेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं मेंबर मुक़ररु कंदा त इलेक्शन कमीशन जी जोड़ जेकी तकरारी थी वेंदी। जी। हे जेके इम्कान ज़ाहिर कया पिया वञनि त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं मेंबर इस्तीफ़ा ॾेई सघनि था। त अगरि ईअं थिए थो त इहो को इंतिहाई पंहिंजो हसास मामिलो आहे ऐं पोइ मूंखे नथो लॻे त पोइ 8 फरवरी ते चूंडूं थी सघंदियूं ऐं पोइ उन में डिघी देरि थी सघे थी। बाक़ी अगरि इलेक्शन कमीशन मौजूदु रहे थी त सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम साम्हूं आहे। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुलु इन मामले सां बीठी आहे त चूंडूं 8 फरवरी ते थियणु खपनि। अगरि मेंबर इस्तीफ़ा नथा ॾियनि अच्छा एम बी जेकॾहिं हिकु दफ़ो ॿीहर चूंडूं मुलतवी थियनि थियूं पयूं इम्कानी तौर ते अगरि थी थियूं वञनि ऐं डिले थो थिए त पोइ सियासी हवाले सां उनजो फ़ाइदो कहिड़ी पार्टी खे अवां सम्झो था पिया त उन बेनिफिशरी कहिड़ी पार्टी हूंदी? कंहिं बि पार्टीअ खे को फ़ाइदो न आहे। पीपुल्स पार्टी समेत मुस्लिम लीग नून इन्हनि सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ खे नुक़सानु आहे। पीपुल्स इहे पार्टियूं जेके आहिनि उहे तोड़ फोड़ जो शिकार थींदियूं, छो त हींअर जेका सिचुएशन आहे उहा इलाही, छो त माना जेको चयो पियो वञे, जेके ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि, अगरि इलेक्शन डिले थी त पोइ मूंखे इहो नथो लॻे त पोइ कुझु ॾींहंनि जे लाइ मुलतवी थींदी। पोइ इहो डिघो अरसो बि थी सघे थो, छो त 2-3 ॾींहंनि या हिकिड़े महीने अधु महीने जे लाइ केरु छो माना पाण जे मथां एॾी वॾी ज़िमेदारी खणंदो। त हीअ जेके इलेक्शन मुलतवी थियण जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि, अगरि उन्हनि जे अॻियां का रुकावट संजीदा क़िस्म जी अचे थी त उहो माना पोइ 8 फरवरी खां अॻिते थियो त पोइ इलाही मामिलो ख़राब थी सघे थो। हा, हाणे जेको बार बार अदालतूं फ़ैसिला कनि थियूं, मिसाल हाणे पेशावर हाई कोर्ट पहिरियां भेट जो निशान बहाल करे छॾियो, वरी पोइ हुनखे ख़तमु करे छॾियईं, वरी अॼु हुनखे बहाल करे छॾियो अथऊं। हाणे अगरि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट जे इन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में वञे थी त हाणे उहो सुप्रीम कोर्ट अगरि इलेक्शन कमीशन जी पिली खे मंज़ूर करे थी त हिकिड़ो वरी मामिलो थींदो। अगरि इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले खे रिजेक्ट करे थी त हिकिड़ो अञा बि मसइलो इहो पैदा थींदो। इलेक्शन कमीशन जेके कल्ह लिस्टूं मोकिलियूं आहिनि, जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ खे निशान अलाट थिया आहिनि, मुल्क जे सभिनी रिटर्निंग ऑफिसरनि खे मोकिलियूं वियूं आहिनि, उनमें PTI जो चूंड निशान मौजूदु ई न आहे, उनजो लिस्ट में नालो ई कोन्हे को। त हाणे अदालतुनि जी जंग खां पोइ, छो त हाणे ॾींहं न बचा आहिनि, हाणे 2 ॾींहं बचा आहिनि, माना 13 तारीख़ ते चूंड निशान अलाट थियणा आहिनि। हाणे सुप्रीम कोर्ट खे इन जो फ़ैसिलो 13 तारीख़ खां पहिरियां करणो पवंदो। चूंड निशान सभिनी खे ॾियणा पवंदा। बिल्कुलु सही पिया चओ, अवां बिल्कुलु सही पिया चओ। अच्छा एम बी हाणे इहो ॿुधाइजो त भला हीअ का सुस्त रवि आहे? असां त माज़ी में जेके बि चूंडूं ॾिठियूंसीं, इवन बाय इलेक्शन्स में बि इन खां वधीक सरगर्मियूं नज़र ईंदियूं आहिनि, गहमा गहमी नज़र ईंदी आहे, हिकिड़ो इलेक्शनी माहौल नज़र ईंदो आहे। हिन वक़्त ताईं अगरि इलेक्शनी माहौल नथो जुड़े ऐं न पियो जोड़ियो वञे त उनजा बुनियादी सबब अव्हां जी नज़र में कहिड़ा थी सघनि था? जी, असर जीअं तव्हां सवाल कयो न त चूंडूं मुलतवी थियण जा असरगोशियूं छो थियूं हलनि, त उन में हिकिड़ो वॾो सबबु इहो बि आहे त पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके वॾियूं आहिनि, मिसाल जे मुस्लिम लीग नून जे लाइ चयो पियो वञे त उनखे इक़्तिदार में आंदो पियो वञे, उनजी हुकूमत ईंदड़ चूंडुनि खां पोइ क़ाइमु थींदी। उन मुस्लिम लीग नून जो सरबराह ऐं जेका मर्कज़ी क़यादत आहे उहा अञा ताईं जाती उमरा ऐं लाहौर में वेठी आहे। उहा क़यादत मुल्क जे कंहिं बि शहर में इलेक्शन मुहिम जा जलसा करण जे लाइ तयारु कोन्हनि। पीपुल्स पार्टी मां बि अकेलो कुझु जॻहियुनि ते बिलावल सरगर्म नज़र अचे थो पियो, बाक़ी बि क़यादत बि माना तकनि में मौजूदु नज़र नथी अचे। ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि बि इलेक्शन मुहिम जा जलसा शुरू कोन कया आहिनि। त माना हाणे टाइम बचियो कोन्हे को।
हे जेको पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बिल्कुलु घर में वेठल हुजनि, उन जूं चूंड मुहिम जे लाइ सरगर्म न थियण जे करे बि मुल्क में खोड़ सारियूं अफ़वाहूं जेके जनम वठनि थियूं उन्हनि खे हथी मिले थी पई, छो त जिन खे इलेक्शन मिलणो आहे उहे घर वेठा आहिनि, उहे पुरसुकून अंदाज़ में वेठा आहिनि, उन्हनि खे परवाह ई कोन्हे का। इन करे भी ये के मामला आहिनि उहे वधीक मुबहम बणिजी विया आहिनि। वॾी महिरबानी। ऐं बि सुमरो मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते मौजूदा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो ते पंहिंजो तजुर्बो ॾियो पिया ऐं चओ पिया त जेकॾहिं इहे पिणु इम्कान आहिनि, इहे पिणु जेके अफ़वाहूं आहिनि उहे गर्दिश करे रहियूं आहिनि त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खां पोइ थी सघे थो पियो जेकॾहिं इलेक्शन डिले करण वारो ऑप्शन मौजूदु आहे त उन तां का वॾी इस्तीफ़ा अची सघे थी पई, उन खां पोइ हिकिड़ो वॾो आइनी बहरान बि जनम वठी सघे थो पियो, उन खां पोइ इलेक्शन डिले थियण जा चांसिस बि थी सघनि था पिया। हाणे इहे सभु ॻाल्हियूं इम्कानी आहिनि। ॾिसणो इहो आहे त इहे अफ़वाहूं फैलायूं वञनि पियूं, उनखे पॉलिटिकल पार्टियूं उनखे कीअं जवाब पियूं ॾियनि। ऐं अॼु अहम फ़ैसिलो आयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे हवाले सां। तहरीक इंसाफ़ खे बैच जो निशान मिली वियो आहे, उनजा 70% जेके उम्मीदवार जिन जा फॉर्म रिजेक्ट थी चुका, अॼु इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनजे फॉर्म खे बहाल कयो आहे ऐं उनजे चेयरमैन जी बि अपॉइंटमेंट जे हवाले सां फ़ैसिलो आयो आहे। त हाणे ॾिसणो इहो आहे त तहरीक इंसाफ़ छा इन तमामु तर मामले खां पोइ पंहिंजी चूंड मुहिम बाक़ाइदा तौर ते हलाईंदी या उन जो चूंड मुहिम बि तहरीक नून लीग वांगुरु सुस्त रवि जो शिकार हूंदी। वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।